नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पहली बार यह घटना मेरे सामने आई तो मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ कि आखिर एक इंसान का इस प्रकार से किसी दूसरी प्रजाति पर विश्वास करना कितना हद तक सही है, और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा होना संभव भी है। साथियों, हमने सुना है कि इंसान अगर किसी से सच्चा प्यार करने लगे तो वो सारी सीमाओं को लांघ सकता है। हमारी आज की स्टोरी भी ऐसी ही है, जिसमें एक इंसान ने न सिर्फ एक चुड़ैल से प्यार किया बल्कि अपने सामने इतनी बुरी सिचुएशन आने के बावजूद उसे निभाया भी। अब देखो, मेरी तो सोचकर ही रूह कांप उठती है कि आखिर एक इंसान एक चुड़ैल के प्रेम में कैसे फंस सकता है, और उससे भी बड़ी बात कि आखिर उस चुड़ैल के जाल में फंसने के बाद, उसकी पूरी सच्चाई जानने के बाद भी वो उसके साथ जुड़ा रहता है। क्या उसे डर नहीं लगा कि वो चुड़ैल कहीं उसका ही नाश कर दे या उसका कहीं गलत इस्तेमाल कर रही हो। अब मैं ये भी जानता हूं कि आप में से काफी लोगों को तो इस बात पर विश्वास भी नहीं आएगा। शायद ये स्टोरी भी आपको झूठ लगे, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि हमारी काफी स्टोरी पर लोग यही कमेंट करते हैं, अब देखो, आप दुनिया में जानते ही कितना है। आप केवल अपने घर के मेंढक बनकर घूमते रहते हैं और कहते हैं कि हम सब कुछ जान गए हैं। अरे भाई, बल्कि सच तो ये है कि हम एक ही जगह पर रहते हैं, पूरी दुनिया को नहीं समझ सकते। हम समझ बैठे हैं कि इस धरती पर केवल इंसानों का राज है, लेकिन ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। हो सकता है कुछ ऐसी ताकतें हो जो अदृश्य रहकर हमारे ही बीच मौजूद हों, या कभी कभी इंसानी रूप में आकर हमारे बीच ही उठते बैठते हो और हमें उसका एहसास भी नहीं होता हो। और वो दूसरी प्रजाति के लोग हम इंसानों के आसपास केवल कुछ क्षण बिताने के लिए या मनोरंजन के लिए आते हों, या फिर कोई इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए भी आ सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने एक चुड़ैल के साथ अपना प्यार निभाया। तो ये पूरी स्टोरी मुझे उसी शख्स ने शेयर की है जो हम आपके सामने एक स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं उनको कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई बातचीत करते हैं और एक ऐसी ही फैमिली बनाना चाहते हैं जो इन सब चीज़ों में विश्वास करती है और ऐसी बातें और घटनाओं के बारे में जानना चाहती है। तो अगर आप हमारी फैमिली मेंबर्स नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए फिर शुरू करते हैं। वरुण मोहाली की एक कंपनी में काम करता था। उसके परिवार में उसकी 3 बड़ी बहनें और माता पिता थे। वरुण उनका एकलौता लड़का था, इसलिए उसे पूरी छूट मिली हुई थी। लेकिन वरुण काफी समझदार लड़का था और पढ़ाई में बहुत मेहनत करके वो मोहाली की एक कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर जॉब कर रहा था। वरुण के माता पिता आगरा में रहते थे और वरुण यहाँ मोहाली में काम करता था। वो हर महीने 4-5 दिनों की छुट्टी लेकर घर जाता और फिर वापस आ जाता। वरुण को आने जाने में सुविधा रहे, इसलिए उसने एक गाड़ी ले रखी थी। अब वरुण की उम्र 27 के आसपास होने को आई थी, जिस वजह उसके घर वाले उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। वरुण की मां शांति ने आस पड़ोस से काफी सुन रखा था कि आजकल लव मैरिज का चलन है, इसलिए वे भी यही चाहती थी कि उनका बेटा लव मैरिज कर ले। लेकिन वरुण की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। वरुण को यहाँ काम करते हुए काफी समय हो गया था, इसीलिए अब उसे कंपनी की तरफ से वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। इसलिए अब वरुण अपना सारा सामान बांधकर रक्षाबंधन के आसपास अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसकी गाड़ी अभी हाईवे पर थी और रात का समय था। रात के लगभग 10 बजे होंगे कि उसे अपनी गाड़ी के ठीक सामने एक लड़की दिखाई थी। काली साड़ी में खड़ी वो लड़की अपने हाथों से वरुण को गाड़ी रोकने के लिए इशारा कर रही थी। उस लड़की को देखकर पहले तो वरुण को यही लगा कि कहीं वह कोई चोर लुटेरी ना हो, लेकिन फिर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि कहीं अगर यह कोई मुसीबत की मारी लड़की हुई तो। यही सोचकर वरुण ने अपनी गाड़ी उस लड़की के एकदम पास रोकी। गाड़ी रुकते ही वरुण ने अपनी तरफ के खिड़की का कांच नीचे किया और उस लड़की से पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वह कर सकता है।
यह सुनकर वह लड़की बोली, मैं असल में दिल्ली जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरी बस छूट गई। मैं पैदल पैदल ही आगे तक जा रही हूं ताकि मुझे कोई लिफ्ट मिल जाए। मेरा सारा सामान मेरी बस में ही छूट गया है, जिस वजह से मेरे पास पैसे भी नहीं है, जिससे मैं दूसरी बस भी नहीं पकड़ सकती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वरुण एक अच्छा लड़का था और वह उस लड़की को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हो सकता था। इसीलिए उसने कहा कि हाँ, आप आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूं, और वैसे भी आपका इतनी रात को यहां रहना सही नहीं है। यह सुनकर वह लड़की हल्के से मुस्कुराई और फिर वरुण के बगल में मौजूद उस सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही वरुण ने गाड़ी चला दी। गाड़ी दोबारा से अपनी रफ्तार से चलने लगी। कुछ ही देर बाद वरुण ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? उस लड़की ने अपना नाम चित्रा बताया। ऐसे दोनों ने कुछ देर तक आपस में बातें की। कुछ देर बाद आगे ढाबा आया और फिर वरुण ने अपनी गाड़ी रोकी। चित्रा और वरुण ढाबे के अंदर आ गए और खाने का ऑर्डर दिया। यहाँ चित्रा के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वरुण ने उसके खाने के लिए भी ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद वरुण और चित्रा वापस गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद चित्रा ने वरुण के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इससे वरुण ने एक झटके से खुद को उससे दूर किया, जिससे चित्रा उससे दूर हट गई। इन सब से वरुण भी थोड़ा असहज महसूस करने लगा और बोला, यह आप क्या कर रही हैं? इस पर चित्रा सक पकाते हुए बोली, सॉरी, वो मैं ऐसे ही। इसके आगे चित्रा कुछ ना बोल सकी, लेकिन उसके चेहरे का रंग काफी उड़ा हुआ लग रहा था, इसलिए वरुण ने भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे दोनों खामोशी से ऐसे ही गाड़ी में बैठे रहे। कुछ देर बाद चित्रा ने वरुण से पूछा कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? इस पर वरुण बोला, इससे आपको क्या मतलब? चित्रा बोली, बस ऐसे ही पूछ लिया था, क्योंकि बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। बुरा लगा तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। इस पर वरुण बोला, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे इसकी कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सही समय पर सही लड़की अपने आप ही मेरे जीवन में आ जाएगी। वैसे आप क्या करती हैं? आपकी शादी हो चुकी है? चित्रा बोली, नहीं, लेकिन मुझे मेरे चाचा ने मेरे मम्मी पापा की मौत के बाद किसी से शादी करवाने के लिए दिल्ली लाए थे। बाद में पता चला कि उन्होंने मुझे उस आदमी को बेच दिया था। समय रहते मुझे पता चल गया और मैं बच गई। फिलहाल मैं एक नारी कल्याण संस्था के साथ रहती हूँ। उसके किसी काम से चंडीगढ़ गई थी, लेकिन वहाँ रास्ते में बस छूट गई और मैं यहाँ फंस गई। वैसे मेरी किस्मत अच्छी है जो आपने मुझे लिफ्ट दे दी, वरना लोग तो अकेली लड़की देखकर फायदा ही उठाने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर वरुण मुस्कुराया और बोला, आप मुसीबत में थी इसलिए आपकी मदद की, वरना पहले तो मुझे भी यही लगा था कि कहीं आप कोई चोर लुटेरी ना हो, क्योंकि आजकल ये सब सुनने में बहुत आता है। अब हम तो मदद करते हैं, लेकिन सामने वाले के इरादे सही नहीं होते तो अब मदद करने से पहले भी डर लगता है। ये सुनकर चित्रा मुस्कुराई और बोली, वैसे ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन कभी कभार तो चुड़ैलें भी ऐसे लोगों से मदद मांगती हैं। खूबसूरत लड़की देखकर लोगों की नीयत खराब हो जाती है और फिर वे लोग इस मुसीबत को लिफ्ट देकर अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। ये सुनकर वरुण हैरानी से बोला, लेकिन कोई भी चुड़ैल लिफ्ट मांगती ही क्यों है? अगर उसे कहीं आना जाना हो तो अपनी शक्तियों से इधर उधर जा सकती है, फिर उसे लिफ्ट मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? चित्रा बोली, चुड़ैलों का इरादा लिफ्ट मांगकर आना जाना नहीं होता, बल्कि वे तो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाती हैं और फिर उनकी जान लेकर वहां से चली जाती है। चुड़ैलों को जिंदा रहने के लिए आम इंसानों की जैविक ऊर्जा की जरूरत होती है। और आपने सुना होगा कि हाईवे पर एक्सीडेंट हो गए, इनमें से बहुत से एक्सीडेंट चुड़ैल करवाती हैं। ये सुनकर वरुण मुस्कुराते हुए बोला, कहानी अच्छी है, लेकिन मैं इन सब में नहीं मानता। मेरा मानना है कि अगर तुम्हारा मन मजबूत हो तो यह सब चीज तुम्हारे ऊपर इतनी जल्दी हावी नहीं हो सकती। और फिर मैंने तो आज तक किसी भी चुड़ैल को नहीं देखा। इस पर चित्रा कुछ ना बोल सकी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। गाड़ी में दोबारा शांति पसर चुकी थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी के सामने रखा
उसका मोबाइल बजने लगा। वरुण ने फोन उठाया। वो फोन उसकी माँ का था और औपचारिक बातचीत के बाद उसने फोन रख दिया। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल रखने लगा तो उसकी नजर चित्रा पर पड़ी, जो कि उसे ही देखे जा रही थी। वरुण से नजरें टकराते ही चित्रा ने अपनी नजरें घुमा ली और फिर थोड़ी देर बाद वह बोली, मैंने आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। मैं इतनी देर से यहां बैठी हूं, लेकिन आपने मुझे नजर उठाकर तक नहीं देखा। तब वरुण बोला, लेकिन आप मुझे जरूर कब से देख रही हैं? क्या मेरे मुंह पर कुछ लगा है? यह सुनकर चित्रा शर्माते हुए बोली, नहीं, लेकिन मुझे आप बहुत पसंद आए, सच में। आप जैसा हर मर्द हो तो किसी को खतरा ना हो। यह सुनकर वरुण बोला, जी शुक्रिया, दिल्ली आ गया है और आप बताइए कि मैं आपको कहाँ उतारूं? मुझे घर भी जाना है। यह सुनकर चित्रा बोली, आप घर चले जाना, लेकिन पहले मुझसे तो ठीक से बातें कर लीजिए। क्या पता फिर कब मौका न मिले। यह सुनकर वरुण ने गाड़ी रोक दी और कहा, आपको शर्म नहीं आ रही? मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आप मेरे ऊपर ही डोरे डाल रही हैं। आप एक काम कीजिए, कोई दूसरी गाड़ी देख लीजिए। यह सुनकर चित्रा के चेहरे पर हल्का आक्रोश आ गया और वो बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूं और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। यह सुनकर वरुण को काफी गुस्सा आया और वह बोला, देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए आप अभी के अभी उतरिए। यह सुनकर चित्रा को काफी गुस्सा आया और वो वरुण की गाड़ी से उतर गई और इसी के साथ ही वरुण वहां से चला गया। चित्रा को काफी गुस्सा आया, लेकिन साथ ही वरुण के व्यवहार ने उसके दिल में एक जगह भी बना ली थी। देर रात तक वरुण घर आ गया और कुछ खा पी कर सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़की देखी है और मैं चाहती हूं कि तू उससे शादी कर ले। यह सुनकर वरुण को काफी हैरानी हुई और वो बोला कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ? अभी तक तो तुम बोल रही थी कि अपनी पसंद से शादी कर लेना और अब तुमने मेरे लिए लड़की भी देख ली। यह कब हुआ? मुझे बताया भी नहीं। यह सुनकर उसकी माँ बोली, अब हर बात तुझे बताएंगे क्या? चुपचाप उससे शादी कर ले। यह सुनकर वरुण को काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कभी इस तरह से बात नहीं की थी। लेकिन फिर ज्यादा बहस न करते हुए वो शादी के लिए तैयार हो गया। वरुण ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है। इस पर उसकी माँ ने उसे बताया कि उस लड़की का नाम चित्रा है और वो दिल्ली में रहती है। उसके माता पिता नहीं है, लेकिन लड़की अच्छी है और कुछ ही दिनों में वो उन दोनों की शादी करवा देगी। चित्रा का नाम सुनकर वरुण को हैरानी हुई कि कहीं ये वही चित्रा तो नहीं जो उसे हाईवे पर मिली थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो चित्रा से अभी एक दिन पहले मिला था और उसकी माँ ने तो काफी दिन पहले ही उससे बात कर ली होगी, इसलिए यह वह लड़की नहीं हो सकती। अब यहाँ वरुण को अपने माँ बाप पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने शादी से पहले लड़की को देखने की कोशिश भी नहीं की। उसने सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दिया कि उसकी माँ उसके लिए कुछ कर रही है तो उससे तो ज्यादा बेहतर ही लड़की देखेगी, और उसने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया और यह निश्चय किया कि मैं उसको देखूंगा तो शादी के मंडप में ही देखूंगा। खैर, रक्षाबंधन के बाद कुछ ही दिनों में वरुण की शादी करवा दी गई। जब शादी के मंडप में वरुण ने चित्रा को देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि ये वही चित्रा थी जो उसे हाईवे पर मिली थी। चित्रा वरुण से शादी करके घर आ गई और शादी की रात ही वरुण ने चित्रा से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको उस दिन ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी बातों से असहज हो गया था, इसीलिए ऐसा किया। चित्रा बोली, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपके जैसा इंसान मेरा जीवन साथी है। इन सब के बाद चित्रा और वरुण साथ में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन यहाँ पर वरुण के साथ एक चीज अजीब हुई, और वह यह कि वरुण की माँ, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी, उन्होंने अचानक से पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दिया था। जहाँ वरुण की माँ शांति दिन में 2 बार पूजा पाठ किया करती थी, अब वह घर के पूजा के मंदिर को झांकती भी नहीं थी।
वरुण को यह बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि यह अब उनकी मर्जी थी। खैर, वरुण लैपटॉप पर अपना काम करता और चित्रा घर के काम करती। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब वरुण सो रहा था तो अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि चित्रा उसके पास नहीं थी। ये देखकर वरुण चित्रा को ढूंढते हुए बाहर आया, लेकिन उसे चित्रा पूरे घर में कहीं नहीं मिली। ये सब देखकर वरुण काफी ज्यादा घबरा गया कि उसकी पत्नी आखिर रात में कहां चली गई। उसने अपने घर वालों को इस बारे में बताने का सोचा, इसलिए वो सीधे अपने माता पिता के कमरे में गया। लेकिन वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने देखा कि बिस्तर पर उसके पिता लेटे हुए थे और उनकी कलाई चित्रा के मुंह में थी। इस दौरान उसकी मां बड़े ध्यान से ये सब देख रही थी। ये देखकर वरुण काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन वो अपने पिता को बचाना चाहता था, इसलिए उसने दरवाजे के पीछे मौजूद डंडा उठाया और चित्रा के ऊपर वार करने की कोशिश की। लेकिन तभी चित्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान चित्रा ने उसके पिता की कलाई छोड़ दी और अब वो भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए वरुण को ही देख रही थी। चित्रा का चेहरा अभी सामान्य न होकर भयानक लग रहा था। उसकी भयानक चमकती पीली आंखें और चेहरे पर वहशी मुस्कान किसी को भी डरा सकती थी। अगले ही पल चित्रा ने वरुण के चेहरे पर फूंक मारी और फिर वो वहीं बेहोश हो गया। जब वरुण की आंखें खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। वो हैरानी से आसपास देखते हुए उठा। ठीक इसी दौरान चित्रा अपने गीले बाल तौलिए में लपेटे वहां आई और बोली, अरे आप आज जल्दी उठ गए। ये सुनकर वरुण हैरानी से उसे घूरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल रात को उसने जो देखा वो सच था या सपना। इन सब का पता लगाने के लिए वरुण ने उससे पूछा कि कल रात को वो कहां गई थी। तब चित्रा ने साफ साफ बोल दिया कि वो तो यहीं सो रही थी। चित्रा बिल्कुल सामान्य ही लग रही थी। उसके हाव भाव और बातों से ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा था कि कोई गड़बड़ हुई होगी, इसलिए उसने भी इस बारे में ज्यादा बहस नहीं की। नहा धोकर वरुण नाश्ता करने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान उसके पिता वहां आए। इस दौरान उसने उसके पिता के हाथों में एक घाव देखा और हैरानी की बात यह थी कि ये घाव उसी हाथ पर था जिस हाथ में कल रात को उसने चित्रा को काटते हुए देखा था। वरुण को इसमें कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन तभी चित्रा उसके लिए चाय ले आई। वरुण नहीं चाहता था कि चित्रा को पता चले कि उसे उसके ऊपर शक हो गया है, इसलिए वो सामान्य ही बना रहा। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि चित्रा के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। वरुण ने ध्यान दिया कि चित्रा उसके माता पिता की बहुत सेवा करती है और सारे काम बहुत अच्छे से करती है, और रसोई में तो चित्रा के अलावा कोई जाता ही नहीं था। ये सब देखकर वरुण को लगा कि वो खामाखा चित्रा पर शक कर रहा है। खैर, दोपहर को काम खत्म करके चित्रा उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, हमारी शादी को कितने दिन हो गए हैं और आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। चलिए ना, हम घूम कर आते हैं। ये सुनकर वरुण ने हामी भर दी और फिर ट्रेन की टिकट कटवा ली। वे दोनों शिमला की हसीन वादियों में घूमे और कुछ दिन बाद वापस आ गए। यहाँ जैसे ही वरुण और चित्रा वापस आए, शांति जी उस समय पूजा कर रही थी। उन दोनों के आते ही शांति जी ने दोनों को प्रसाद दिया। यहाँ वरुण ने तो प्रसाद ले लिया, लेकिन चित्रा ने लेने से मना कर दिया, ये बोलकर कि वो नहाकर ही प्रसाद लेगी। ये बोलकर चित्रा कमरे में आ गई। वहीं शांति जी बैठकर उसके साथ बातें करने लगी। यहाँ वरुण ने ध्यान दिया कि जहां जाने से पहले शांति जी सिर्फ काम की ही बात बोल रही थी, वहीं अब एकदम हंसी मजाक करते हुए बात कर रही थी। वरुण को लगा कि शायद पहले वो परेशान होंगी, इसलिए उनका व्यवहार ऐसा होगा। खैर, उस समय वरुण ने ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ शांति जी सबके लिए खाना बनाने लगी। चित्रा ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने उसे ये बोलकर मना कर दिया कि वो अभी सफर से थकी हारी आई है, इसलिए आराम करे। चित्रा बाहर आकर वरुण के साथ बैठ गई और थोड़ी देर बाद सब खाना खाने लगे। खाना खाते खाते शांति जी ने सबसे कहा कि बहुत दिन हो गए वरुण की बहनों रीमा, शालू और दीपा को आए हुए, इसलिए उन्होंने उनको बुला लिया है और कल वे तीनों अपने अपने बच्चों के साथ वहां आ जाएंगी। ये सुनकर चित्रा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कुछ ना बोली। उसी रात जब सब सो रहे थे, तब चित्रा उठकर वहां से चली गई।
उसके कुछ देर बाद वरुण की नींद खुली और वो बाथरूम जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि चित्रा वहां नहीं थी। ये देखकर वरुण कमरे से बाहर जाने ही लगा था कि तभी अचानक उसे कुछ अजीब से मंत्रों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही थी, इसलिए वरुण धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगा। उसने ध्यान दिया कि वो आवाज उसके माता पिता के कमरे से आ रही थी। वो उनके कमरे के बाहर गया। उनके कमरे के साइड में ही एक जाली की खिड़की थी। वरुण ने उस जाली की खिड़की में से झांका तो हैरान रह गया, क्योंकि कमरे में जमीन पर उसकी मां शांति बाल खोलकर बैठी थी और चित्रा कुछ अजीब से मंत्र बोलते हुए उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। कुछ देर बाद चित्रा रुकी और बोली, अब तुम दोबारा से मेरे वश में हो, इसलिए कल के कल ही तुम अपनी तीनों बेटियों को यहां आने से मना कर दोगी। इस पर शांति जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर चित्रा के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और वो बोली, शाबाश। ये सब देखकर वरुण वहां से वापस अपने कमरे में आ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि चित्रा काला जादू करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वरुण आंखें बंद करके लेटकर यही सोच रहा था। इसी दौरान चित्रा वापस कमरे में आई और आकर वरुण का हाथ पकड़कर सो गई। एक पल के लिए तो उसे लगा कि कहीं वो उसका हाथ पकड़कर कुछ कर ना दे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले दिन शांति जी ने अपनी बेटियों को फोन करके आने से मना कर दिया। पहले तो उन तीनों ने कारण पूछा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो वो खुद उन्हें बुला रही थी, फिर अभी सडनली क्या हो गया। ये सुनकर शांति ने उन्हें डांट कर फोन रख दिया कि अपना घर संभालो और यहां आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उन तीनों को काफी बुरा लगा और उन्होंने गुस्से में फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ वरुण को ये तो पता चल गया था कि चित्रा काला जादू करती है, लेकिन उसका इसके पीछे क्या मकसद था ये समझ नहीं आ रहा। फिर तभी अचानक उसे याद आया कि चित्रा ने उसकी मां को कहा था कि वो उसकी बहनों को आने को मना कर दे। इसका मतलब ये था कि चित्रा जो चाहती है उसमें उसकी बहनें बाधा बन सकती हैं, इसलिए उसने एक चाल चली। वो घर से निकल गया और फिर अगले दिन दोपहर के समय अपनी बहन दीपा को लेकर घर आया। उसे देखकर चित्रा को काफी हैरानी हुई। अब इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, वरुण बोला, मैं दीपा दीदी को ले आया। बहुत दिन हो गए थे पहले की तरह ऐसे साथ रहे। क्यों, मैंने सही किया ना? ये सुनकर दीपा बोली, वरुण तेरी वजह से यहां आई हूं, वरना मां ने जो खरी खोटी सुनाई थी उसके बाद तो मैं यहां बिल्कुल नहीं आती। वरुण बोला, अरे दीदी, तुम भी ना क्या मां की बात को लेकर बैठ गई? बड़ी हैं वो हमारी, अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? अब छोड़ो इस बात को और यहां बैठो। इसके बाद वरुण दीपा और उसके दोनों बच्चों को लेकर बैठ गया। वहीं चित्रा मन ही मन कुढ़ते हुए उन सब की मेहमानबाजी में लग गई। कुछ देर बाद शांति जी दीपा के पास आई और बोली, आ तो गई हो, लेकिन वापस कब जाओगी? मेरा मतलब है कि तुम्हारे सास ससुर भी बूढ़े होंगे, उन्हें परेशानी होगी, इसलिए कल परसों में निकल जाना। यह सुनकर वरुण को पता चल चुका था कि ये बोल तो उसकी मां रही है, लेकिन शब्द चित्रा के हैं, इसलिए वो बोला, अरे मां दीदी की जेठानी है तो वो संभाल लेंगी, लेकिन दीदी को तो मैं महीने से पहले जाने नहीं दूंगा। मैंने इनके सास ससुर को बोल दिया है। ये सुनकर शांति कुछ न बोल सकी और वहीं बैठकर दोनों भाई बहनों की बात सुनने लगी। कुछ देर बाद चित्रा चाय नाश्ता लेकर वहां आई और सबको परोसने लगी। तभी दीपा चित्रा से बोली, भाभी आप सच में बहुत सुंदर हो, मैंने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। वरुण के तो भाग्य ही खुल गए। ये सुनकर वहीं पास में बैठा उसका 10 साल का बेटा बोला, मामी कहीं आप चुड़ैल तो नहीं हो? क्योंकि दादी एक बार बोल रही थी कि चुड़ैलें बहुत सुंदर होती हैं। ये सुनकर दीपा ने हल्के से उसे चपत लगाई और कहा, बकवास बंद कर, तुझे इतनी अच्छी मामी चुड़ैल लगती है, जा जाकर अपना काम कर। ये सुनकर उसके दोनों बेटे वरुण को अपने साथ खिलाने ले गए। पूरे दिन वरुण या तो काम में लगा रहा या फिर अपने भांजों के साथ खेलता रहा। इस वजह से चित्रा उससे बात नहीं कर पा रही थी। वो बस अपनी ननद की खातिरदारी में लगी रही। रात के समय भी दोनों भांजे वरुण के साथ ही सो गए। ये देखकर चित्रा को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ न बोली।
अगले दिन शांति जी ने दोबारा से दीपा को जाने को कहा, लेकिन वरुण ने साफ साफ मना कर दिया। इसी दौरान रात के समय शांति जी ने दोनों बच्चों को अपने साथ सुला लिया। वहीं चित्रा और वरुण दोबारा से अकेले थे। इसी दौरान चित्रा बोली, आपका बच्चों के साथ काफी मन लगा रहता है, इसलिए क्यों ना हम भी बच्चे की प्लानिंग करें। वैसे भी अब हमें भी माता पिता बनना चाहिए, कब तक दूसरों के बच्चे खिलाते रहेंगे। तब वरुण बोला, देखो चित्रा, हर चीज अपने समय के साथ हो तो अच्छा है, इसलिए तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता न करो। यह बोलकर वरुण तो सो गया, लेकिन अब चित्रा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कैसे भी करके अपनी ननद दीपा को यहां से निकालना चाहती थी, और वह ऐसे तो जाने से रही। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना उसे डरा धमका कर भेजा जाए। उसी रात वरुण के सोने के बाद चित्रा कमरे से बाहर आई और दीपा के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में दीपा आराम से सो रही थी। इसी दौरान चित्रा ने अपना भयानक रूप धरा। उसका चेहरा लंबा और सफेद हो गया था, आंखें भयानक पीली हो गई थी, हाथों पैरों की उंगलियां लंबी और पतली हो गई थी, और उसमें मौजूद धारदार लंबे नाखून उसको बहुत ही ज्यादा भयानक बना रहे थे। चित्रा ने सोई हुई दीपा को एक जोरदार थप्पड़ मार के जगाया। थप्पड़ पड़ते ही दीपा बौखलाकर उठ गई, और जैसे उसने सामने देखा तो उसकी सांसें मानो थम सी गई। अपने सामने मौजूद उस भयानक महिला को देखकर दीपा की चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी चित्रा ने अपना भयानक हाथ दीपा के मुंह पर रखा और बोली, मेरा तुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन तू कल के कल यहां से चली जा। अगर तू मुझे यहां दिखी तो फिर मैं तेरे साथ वह करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। बोलकर चित्रा वहां से काला धुआं बनकर गायब हो गई। उसके गायब होते ही दीपा चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई। अब तक चित्रा वापस कमरे में आ चुकी थी, और दीपा के चिल्लाने की आवाज सुनकर वरुण और चित्रा दोनों ही उसके पास जाने लगे। दीपा घबराई हुई सी घर के आंगन में बैठी थी। सारे लोग उसके पास आए और उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वह ऐसे चीखी क्यों। तब दीपा ने उन्हें अपने साथ घटी सारी बात बताई। यहाँ सब लोगों ने उसे समझाया कि हो सकता है कि उसने सपना देखा हो, लेकिन वरुण को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। हो ना हो, यह सपना चित्रा ने ही उसे दिखाया होगा ताकि वो डर के भाग जाए। इसलिए वह बोला, दीदी तुम डरो मत, अब से हम सभी ही एक साथ आंगन में सोएंगे, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। दीपा वरुण की बात मानना नहीं चाहती थी। वह जल्दी जल्दी यहां से निकलना चाहती थी, लेकिन फिर तभी जब वरुण ने कहा कि क्या वह मुसीबत में हम सभी को यहां अकेले छोड़कर चली जाएगी, इस बात ने दीपा को वहां पर रहने को मजबूर कर दिया। अब वो सारा परिवार आंगन में ही सोने लगे। इन सब से चित्रा को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी शांत ही बनी रही। अगला दिन आया और दोपहर के समय वरुण की दोनों बहनें रीमा और शालू भी वहां आ गई। वे दोनों ही अपने अपने बच्चों और अपने सामान के साथ वहां आई हुई थीं। उन सबको देखकर कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वरुण बोला, मैंने बाकी दोनों को भी बुला लिया। मैंने सोचा कि बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ रहे, क्यों मैंने सही किया ना। इस पर कोई कुछ ना बोल सका, लेकिन चित्रा को इन सब से काफी गुस्सा आ रहा था। उसकी तीनों नंदें घर के काम में उसका हाथ तो बटाती, लेकिन चित्रा अब वरुण के साथ बिल्कुल बैठ नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर एक तरह का तनाव साफ देखा जा सकता था। उसे यूं देखकर वरुण उसके पास आया और बोला, बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या। तब चित्रा ने ना मैं अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन फिर वो बोली, हमारी शादी को कुछ ही समय हुआ है, ऐसे में मेरे मन में भी अरमान थे कि मैं आपके साथ समय बिताऊं। पहले तो काम खत्म होने के बाद फिर भी हम बातें करते थे, आपस में एक दूसरे को जानते समझते थे, लेकिन अब तो आप बिल्कुल मुझसे बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मुझे दीदी का आना पसंद नहीं, लेकिन अभी तो हमारा एक दूसरे को जानने समझने का समय है ना। लेकिन आप तो हमेशा सबसे घिरे रहते हैं, तो मुझे थोड़ा अकेलापन लगता है। ये सुनकर वरुण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो चित्रा, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं, लेकिन मैं अब से तुम्हें समय देने की पूरी कोशिश करूंगा।
और तुम्हें अगर कुछ तकलीफ हो या मेरी कोई बात गलत लगे तो तुम मुझे बताना। इस पर चित्रा ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। वरुण चित्रा का अच्छे से ख्याल रखता था, उसे समय समय पर घुमाने भी ले जाता था। इन्हीं सब के दौरान एक रोज जब वरुण सोकर उठा तो पाया कि उसकी बहन दीपा परेशान सी अपने पिता से कुछ बात कर रही थी। उसे देखकर वरुण ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? तब दीपा ने उसे बताया कि उसके बड़े बेटे की तबीयत कुछ खराब हो गई है और अब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इस पर वरुण बोला कि वो उसे लेकर जाएगा और फिर उसके बाद वे दोनों उसे अस्पताल ले जाने लगे। इसी दौरान जब उसने अपने भांजे को गोद में लिया तो उसे उसकी कलाई पर वैसा ही निशान दिखाई दिया जो उस दिन उसने अपने पिता की कलाई पर देखा था। ये देखकर उस रात वाली सारी घटना उसकी आंखों के आगे घूमने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर उसे लेकर डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो पता लगा कि उस बच्चे के शरीर में खून काफी कम है, इसलिए उसे बेहोशी आई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, उसका अच्छे से ख्याल रखने से सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दीपा और वरुण उसे लेकर घर आ गए, लेकिन अब वो चित्रा को लेकर काफी कंफ्यूज्ड था कि आखिर वो है क्या और उसके परिवार को ऐसे परेशान क्यों कर रही है। अभी तक उसने वरुण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके परिवार के ऊपर काला जादू जरूर कर रही थी और उसे याद आया कि जब वो चित्रा को लेकर शिमला गया था तब उसकी मां बिल्कुल सामान्य हो गई थी। ये सब सोचकर वरुण ने सोचा कि चित्रा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही तो उसे लेकर अलग रहना ही ठीक है, इससे कम उसका परिवार तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसने अगले दिन अपने घर वालों को कहा कि वो वापस काम के लिए मोहाली जा रहा है और वो चित्रा को भी साथ लेकर जाना चाहता है। वरुण के घर वाले जो पहले ही चित्रा के वश में थे, इसके लिए कहाँ मना करने वाले थे। वहीं चित्रा भी इससे काफी खुश हुई। कुछ ही दिनों में वरुण ने मोहाली में दोबारा से फ्लैट देख लिया और फिर चित्रा को लेकर वहीं शिफ्ट हो गया। वरुण अब काफी निश्चित था कि उसका परिवार सुरक्षित है। वहीं चित्रा भी इससे काफी खुश नजर आ रही थी। चित्रा कुछ दिनों तक तो वरुण के साथ ठीक रही, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका बर्ताव थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा, उसे कमजोरी रहने लगी। वरुण ने डॉक्टर को उसे दिखाया भी और उनकी दी सारी दवाइयां चित्रा को देने लगा, लेकिन चित्रा की कमजोरी दूर ना हुई। इन्हीं सब के कुछ दिन बाद किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो पाया कि उसके ठीक सामने ही चित्रा के उम्र की ही एक खूबसूरत सी युवती खड़ी थी। उस युवती ने वरुण को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर वरुण ने उससे पूछा कि आप कौन हो और आपको हमसे क्या काम है। तब उस युवती ने अपना नाम सुमाया बताया और कहा कि वो चित्रा की सहेली है और चित्रा से मिलने आई है। ये सुनकर वरुण उसे अंदर ले आया और फिर उन दोनों को बातें करता छोड़कर वरुण कमरे से बाहर आ गया। वरुण के जाने के बाद सुमाया चित्रा ने बोली, चित्रा, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? ये सुनकर चित्रा बोली, पता नहीं, मुझे आजकल काफी कमजोरी होने लगी है। ये सुनकर सुमाया ने उसे घूरा और कहा, चित्रा, वैसे तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि जैसे इंसानों को खाने की जरूरत होती है वैसे ही हमें भी होती है, और तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ नहीं खा रही? ये सुनकर चित्रा के चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आईं और वह बोली, सुमाया, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। जब मैं उसके परिवार के साथ थी तब तो उसके परिवार वालों को अपना आहार बना लेती थी, लेकिन यहां मैं किसे अपना आहार बनाऊं? ऊपर से वरुण शाकाहारी हैं, इसलिए मैं मांस का सेवन भी नहीं कर सकती। ये सुनकर सुमाया बोली, इसमें इतना सोचना क्या चित्रा, तू तेरे पति को अपना आहार बना। अगर उसके शरीर में से थोड़ा खून चला भी गया तो वो मर थोड़े ही जाएगा। ये सुनकर चित्रा गुस्से में बोली, अभी तो तुमने बोल दिया, लेकिन दोबारा मत बोलना, क्योंकि मैं वरुण से बहुत प्यार करती हूं और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सुमाया हंसते हुए बोली, अरे बेवकूफ, तू तो ऐसा बोल रही है, लेकिन जिस दिन इसे तेरी असलियत पता चल गई तो किसी तांत्रिक को बुलाकर कहीं तुम्हें ही खत्म ना करवा दे।
इसीलिए बात को मानो और जिस तरह का सलूक हम बाकी पुरुषों के साथ करते हैं वही इसके साथ भी करो, इससे तुम वापस से स्वस्थ हो जाओगी। ये सुनकर चित्रा बोली, जैसा सलूक हम बाकी पुरुषों के साथ करते हैं वैसा अगर हमने इसके साथ किया तो हम काफी गलत करेंगे। वरुण बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर सुमाया को काफी गुस्सा आया और वह बोली, अगर ऐसा है तो मैं खुद ही उसे सब बता दूंगी, फिर देखती हूं इस अच्छे इंसान को कि ये तुम्हारे साथ क्या करता है। ये सुनकर चित्रा को काफी गुस्सा आया और इसी के साथ ही एक तेज स्याह ऊर्जा का वार सुमाया से टकराया और सुमाया पीछे की दीवार से जा लगी। उस वार के कारण सुमाया को काफी चोट आई थी और वो उठने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान चित्रा उसके एकदम पास आई और बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सुमाया बोली, मरना है तो मरो, मैं तो जा रही यहां से। बोलकर सुमाया वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वरुण कमरे में आया और चित्रा से बोला, आखिर ये थी कौन और इतने गुस्से में क्यों गई? तब चित्रा ने बोल दिया कि वो उसे वापस काम पर चलने को बोल रही थी, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं है इसलिए वो नहीं जा सकती। इसके बाद वरुण कुछ समय खामोश रहा, फिर वो बोला, चित्रा, मैंने तुम्हारी और उस लड़की की बातें सुन ली थी। ये सुनकर चित्रा काफी घबरा गई। वहीं वरुण बोला, चित्रा शांत हो जाओ, देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मैं इससे ज्यादा और कुछ जानना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें ला दूंगा। ये सुनकर चित्रा रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो वरुण, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं ये भूल ही गई थी कि मुझे भी जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत हो सकती है। ये सुनकर वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब ये सब भूल जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें स्वस्थ होने के लिए क्या चाहिए। जब तुम मेरे लिए इतना एडजस्ट कर रही हो तो थोड़ा तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि तुम मेरी जीवन साथी जो हो। इसके बाद चित्रा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसे अपनी सारी खुराक बताई। वरुण खुद जाकर उसके लिए मांस वगैरह लेकर आता। वे दोनों अच्छे से साथ में रहने लगे। वरुण चित्रा का ख्याल रखता और चित्रा वरुण का। इन्हीं सब के दौरान सुमाया एक बार दोबारा चित्रा से मिलने आई और बोली, देखो चित्रा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, लेकिन समूह की मुखिया शलाखा तुम्हारे इस कृत्य से काफी नाराज है और वह तुमसे इस बारे में बात करना चाहती हैं। इस पर वरुण ने चित्रा को जाकर उनसे बात करने को कहा और उसके बाद चित्रा और सुमाया वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब चित्रा वापस आई तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। ये देखकर वरुण ने उससे पूछा कि आखिर वहां क्या हुआ। तब चित्रा बोली, हमारी मुखिया मेरे तुम्हारे साथ आने के फैसले से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं आई तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। ये सुनकर वरुण हैरानी से बोला, लेकिन उन्हें हमसे क्या समस्या है? हम तो उनके किसी काम में टांग नहीं अड़ा रहे, ना ही उनके बारे में किसी को बताया। तब चित्रा बोली, हम इंसान नहीं हैं वरुण, हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। यहां इंसान अगर अपने से दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ले तो ही उसे कितनी समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन यहां तो हमारी प्रजातियां ही अलग हैं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती वरुण, इसलिए तुमसे दूर ही हो जाऊं, यही अच्छा है। तब वरुण बोला, मुझे एक मौका और दो चित्रा, मैं तुम्हें इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा। चित्रा बोली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा वरुण, वो मेरी ऊर्जा को भांप कर मुझ तक पहुंच ही जाएंगे, इसलिए हम अलग ही हो जाएं तो अच्छा है। वरुण बोला, लेकिन वो तुम्हारी ऊर्जा को तभी भांपेंगी जब तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी। तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करना, बाकी मैं देख लूंगा। अब तक तुम मेरे लिए करती आई हो, आज मुझे एक मौका दो प्लीज। चित्रा वरुण से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने इसके लिए हाँ कर दी
और फिर उसी दिन वरुण चित्रा को लेकर मोहाली से निकल गया। वरुण चित्रा को लेकर पहले अपने गांव गया, फिर वहां अपनी गाड़ी खड़ी कर चित्रा को लेकर बैंगलोर आ गया। वरुण ने घर पर बताया कि उसका काम बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। घर वालों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ अब वरुण और चित्रा बैंगलोर आकर अच्छे से रहने लगे। वरुण चित्रा के लिए मांस वगैरह घर पर ही ले आता, जिससे चित्रा को कोई कमजोरी भी नहीं लग रही थी, और इसी के साथ ही चित्रा बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह ही वरुण के साथ रहने लगी। चित्रा के साथी चित्रा को ढूंढ नहीं पा रहे थे, जिस वजह से चित्रा और वरुण आराम से रह रहे थे। इसी तरह से लगभग 6 महीने बीत गए। बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। यही वरुण और चित्रा के साथ भी हुआ। एक रोज वरुण और चित्रा छुट्टी वाले दिन कहीं घूमने गए थे और वरुण ने एक गाड़ी रेंट पर ले रखी थी। वे दोनों गाड़ी में शहर के हल्के बाहर आ गए थे, जहां पर गाड़ियां नहीं चल रही थीं। इसी के साथ ही वहां थोड़ा जंगल भी था। वे दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। वरुण ने पहले तो उसे नहीं देखा, लेकिन फिर आखिरकार उसने गाड़ी को साइड किया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि वरुण गाड़ी पर अपना कंट्रोल लगभग खो ही चुका था। उनकी गाड़ी सड़क किनारे मौजूद उस मोटे पेड़ से टकराने वाली थी। ये सब देखकर चित्रा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। उसे पता था कि इन सब से उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वरुण की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही उनकी गाड़ी एकदम से रुक गई। अब उनकी गाड़ी में एकदम सन्नाटा था। कुछ देर बाद वरुण लगभग कांपते हुए बोला, चित्रा, ये तुमने क्या किया? चित्रा की आंखों में आंसू थे और वो बोली, मुझे तुमसे दूर रहना मंजूर है, लेकिन तुम बस सुरक्षित रहो। अब वरुण इससे पहले कि कुछ बोलता, उनकी गाड़ी के चारों ओर काले धुएं से मानव कृतियां उभरने लगीं। कुछ ही देर में उन आकृतियों ने खूबसूरत लड़कियों का वेश धर लिया, और इसी के साथ ही एक लड़की चेहरे पर सपाट भाव लिए चित्रा के दरवाजे की ओर आई और उसने एक ही झटके से गाड़ी का दरवाजा उखाड़ फेंका। वरुण को पता था कि ये लोग चित्रा को लेने यहाँ आई हैं, इसलिए उसने घबराते हुए चित्रा का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल वो लड़की चित्रा के पास आई और उसकी गर्दन दबोचते हुए बोली, चित्रा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि तुम इस मामूली इंसान को छोड़कर वापस हमारे समूह में शामिल हो जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। इसलिए अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बोलकर उसने चित्रा को गर्दन से पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया। ये देखकर वरुण भी घबराते हुए बाहर आया और बोला, देखिए जी, इन सब में चित्रा की कोई गलती नहीं थी। मैं भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज इन सब की सजा उसे नहीं बल्कि मुझे दीजिए। ये सुनकर उस लड़की को काफी गुस्सा आया और फिर अगले ही पल उसने अपने दूसरे हाथ से वरुण की भी गर्दन दबोच ली और कहा, सारे फसाद की जड़ तू ही है, इसलिए तुझे ही खत्म करो। पता नहीं तूने चित्रा के ऊपर क्या जादू किया है, जो वो तेरे लिए हमसे विद्रोह तक करने को तैयार है। अगर मैंने तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे मेरे समूह के बाकी सदस्य भी इसी तरह से हमारे नियम तोड़ेंगे, इसलिए तुम दोनों को सजा देना जरूरी है। चित्रा, तू इसके लिए हमारे खिलाफ गई थी ना, इसलिए अब मैं इसे तेरे ही सामने मारूंगी। फिर तुझे पता चलेगा कि मेरी बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। ये सब सुनकर चित्रा काफी ज्यादा घबरा गई। वो वरुण को कैसे भी करके बचाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके उस लड़की के सीने पर एक लात जड़ी, जिससे उसकी पकड़ चित्रा और वरुण पर ढीली पड़ गई। अब इससे पहले कि वह दोबारा संभलती, चित्रा ने तेजी से मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही चित्रा और वरुण धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गए। कुछ ही देर में चित्रा और वरुण जंगल के उस घने हिस्से में खड़े थे, जहां आसपास ना ही इंसान था और ना ही जानवर। ये सब देखकर वरुण कुछ बोलता, उससे पहले ही चित्रा बोली, वरुण, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम यहां से अपनी जान बचाओ। ये सुनकर वरुण बोला, और तुम्हें ऐसे ही इनके पास मरने के लिए छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। तुम चुड़ैल होगी, लेकिन उससे पहले मेरी पत्नी हो, और मैं अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़कर नहीं जाने वाला।
अगर तुम्हें बचाते बचाते मैं मारा भी गया तो भी मुझे कोई गम नहीं, कम से कम मैं अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए मरूंगा। ये सुनकर चित्रा की आंखों में आंसू आ गए और वो वरुण के गले लगते हुए रोते हुए बोली, काश मैं इंसान होती वरुण, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी हट के कारण तुम्हारे घर आई, वहां तुम्हारी मां को वश में करके तुमसे शादी की और आज मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस चुके हो। यह सुनकर वरुण ने उसका माथा चूमा और कहा, तुम चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो तुमसे प्यार किया और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। और अगर भगवान मुझे दोबारा जन्म देगा ना, तो मैं यही चाहूंगा कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। इसी दौरान वहां हवा में दोबारा से काले धुएं आने लगे। ये देखकर वरुण ने चित्रा को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल हवा में वही सारी चुड़ैलें आ गई। उन सबको देखकर वरुण उनके और चित्रा के बीच में एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। ये देखकर वही लड़की जो उनके समूह की मुखिया थी, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो बोली, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम एक मामूली इंसान होकर हमसे भिड़ने की सोच रहे हो। जानते हो ना कि तुम हमसे जीत नहीं सकते। ये सुनकर वरुण बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे जीते जी चित्रा को नुकसान भी पहुंचाने नहीं दूंगा। इन्हीं सब के दौरान चित्रा दोबारा से मंत्रोच्चारण करने लगी, लेकिन एक दूसरी चुड़ैल ने यह देख लिया और इसी समय उस चुड़ैल के हाथों से स्याह लपटें निकलते हुए चित्रा के शरीर पर कसने लगी। इन सबसे वरुण का ध्यान भी चित्रा की ओर गया। इस मौके का फायदा उठाकर उनकी मुखिया शलाखा ने स्याह ऊर्जा का वार सीधे वरुण की छाती पर किया। उस वार से वरुण असंतुलित होकर पीछे की ओर जा गिरा। उन स्याह बंधनों में जकड़ी चित्रा को यह सब देखकर काफी बुरा लग रहा था। वो उन बंधनों से आजाद होकर वरुण के पास जाना चाहती थी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस तेज वार के कारण वरुण के शर्ट का आगे का हिस्सा थोड़ा जल गया था और उसमें से हल्का धुआं आने लगा था। वरुण को काफी तकलीफ हो रही थी और वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी मुखिया ने उसके मुंह पर जोरदार लात मारकर उसे दोबारा गिरा दिया। ये देखकर चित्रा गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं, देखो शलाखा, तुम्हें समस्या मुझसे है तो मुझे मारो, वरुण को छोड़ दो प्लीज। ये सुनकर शलाखा हंसते हुए बोली, हमारे नियमों को तोड़ते समय तुम्हें पता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। बावजूद इसके तुमने नियम तोड़े, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इसके बाद शलाखा ने अपना पैर उठाकर वरुण की गर्दन पर रखा और उसका गला घोंटने लगी। वरुण जमीन पर पड़ा छटपटाने लगा। वहीं दूसरी तरफ बंधनों में जकड़ी चित्रा शलाखा से रो रो कर वरुण को छोड़ने की गुहार लगाने लगी। इन्हीं सब के दौरान वरुण का हाथ जंगल की मिट्टी पर पड़े एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा। वरुण ने बिना ज्यादा समय गंवाए वो नुकीला लकड़ी का सिरा शलाखा के पैरों में घोंप दिया। वरुण के इस हमले से अनजान शलाखा दर्द से छटपटाते हुए पीछे हट गई। सारी चुड़ैलें हैरानी से ये सब देख रही थीं। वहीं शलाखा के पीछे हटते ही वरुण भी तेजी से आगे बढ़ा और दोबारा से वो लकड़ी का नुकीला सिरा शलाखा के पेट में घोंप दिया। इन सब से बाकी चुड़ैलों को काफी ज्यादा गुस्सा आया। इन्हीं सब के दौरान उन सब का ध्यान चित्रा पर से हट गया और उनके बंधन चित्रा पर ढीले पड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर चित्रा उन बंधनों से आजाद हुई और उसने तेजी से मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही चित्रा और वरुण धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गए। वे दोनों अब उस जंगल के पास मौजूद सड़क पर खड़े थे। वहां आते ही चित्रा बोली, अब यहां से अगर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें यहां से तेजी से भगाना होगा। यह सुनकर वरुण बोला, वह लोग यहीं आसपास होंगे और हमारा उनसे बच निकलना मुश्किल होगा। अगर कोई गाड़ी यहां आ जाए तो हम यहां से भाग सकते हैं। ये सुनकर वे दोनों उस सड़क पर भागते हुए आसपास देखने लगे कि कहीं वो लोग आ ना जाएं। अब इसे उनकी किस्मत कहें या कुछ और, एक ट्रक वाला उन्हें सामने से आता दिखाई दिया। ये देखकर वरुण की आंखों में चमक आ गई और उसने उस ट्रक को रोकने का इशारा किया। उन लोगों को जख्मी अवस्था में देखकर उस ट्रक वाले ने ट्रक रोका और फिर वरुण ने उस ट्रक वाले से कहा
कि क्या वो हमें लिफ्ट दे सकता है। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हमें घर जाना है। इस पर वो ट्रक वाला मान गया और अब वे दोनों उस ट्रक में बैठकर वहां से जाने लगे। जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरों से घबराहट दूर होती जा रही थी। वहीं उन दोनों को ऐसे घबराए हुए देखकर वो ट्रक वाला बोला, वैसे आप दोनों साथ में हैं, इसीलिए मैंने आपको लिफ्ट दी, वरना अकेली औरत को तो मैं कभी लिफ्ट ना दूं, क्योंकि मैंने सुना है कि चुड़ैलें ऐसे सुनसान रास्तों पर लिफ्ट मांगती है और फिर उनकी जान ले लेती है। ये सुनकर वरुण झेंप गया और बोला, अरे ये सब सिर्फ बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इससे पहले कि वो ट्रक वाला कुछ बोलता उसका ट्रक रुक गया। ये देखकर वरुण घबराते हुए बोला कि आखिर तुमने ट्रक क्यों रोक दिया। तब वो ट्रक वाला बोला कि मैंने नहीं रोका, बल्कि शायद ट्रक में कोई खराबी होगी, मैं देखता हूं। बोलकर ट्रक वाला नीचे उतरकर ट्रक देखने लगा। इसी दौरान एक खूबसूरत सी लड़की वहां आई और बोली, हमारे दो साथी आपके साथ हैं ना। अब इससे पहले कि वो ट्रक वाला कुछ बोलता एक दूसरी लड़की ने ट्रक में झांका और बोली, अरे ये दोनों तो यही हैं। उन दोनों को देखकर वरुण और चित्रा काफी घबरा गए। वहीं वो लड़की धीमे से उससे बोली, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना इस ट्रक वाले को मारकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन दोनों को पता था कि उनके साथ क्या होगा और इन सब में उस ट्रक वाले की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने उनके साथ जाने के लिए हामी भर दी। वे दोनों ट्रक से उतरकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। इन्हीं सब के दौरान उस ट्रक वाले का ट्रक भी दोबारा से चालू हो गया और वह उसमें बैठकर निकल गया। चित्रा और वरुण उन दोनों चुड़ैलों के साथ वापस जंगल के अंदर आने लगे। कुछ ही देर में वे सारे बाकी चुड़ैलों के सामने थे। सबके बीचों बीच एक पत्थर के टीले पर घायल शलाखा बैठी हुई थी। इस दौरान उसके चेहरे पर आक्रोश साफ देखा जा सकता था। उन दोनों के सामने आते ही शलाखा अपनी जगह से उठी और बोली, देखो चित्रा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, यह तुम भी जानती हो, लेकिन तुम्हें भी यह पता है कि हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इससे बाकी चुड़ैलों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वरुण तो अच्छा इंसान है जो तुम्हारी असलियत जानने के बावजूद तुमसे प्यार करता है, लेकिन असल में सारे इंसान नहीं होते। वे खूबसूरत स्त्रियों को सिर्फ अपनी वासना पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर तुम्हारी देखा देखी कोई और चुड़ैल ऐसे ही किसी धोखेबाज इंसान के हाथ लग गई तो क्या होगा, ये सोचा है। इंसानों और चुड़ैलों के बीच एक जंग छिड़ जाएगी। इस जंग को सिर्फ तुम दोनों रोक सकते हो। ये सुनकर वरुण बोला, वो कैसे। तब शलाखा बोली, तुम दोनों को अलग होना होगा। चित्रा वापस से हमारे समूह में आएगी और तुम अपना सामान्य जीवन जियोगे। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसलिए हर साल तुम 1 महीने तक मिल पाओगे और उसके बाद वापस अपना सामान्य जीवन जियोगे। ये सुनकर वरुण ने चित्रा की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे मंजूर है। इसमें अगर हम सबकी भलाई है तो मैं और चित्रा ये जरूर करेंगे। इन सब के बाद चित्रा भारी मन से अपनी साथियों के साथ चली गई। वहीं वरुण भी वापस आ गया। तब से वे दोनों पूरे साल भर एक दूसरे का इंतजार करते हैं और फिर जून के महीने में पूरे महीने तक एक साथ रहकर दोबारा से अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। वरुण ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो चित्रा से प्यार जो करता है, लेकिन हाँ, उसने अपनी तीनों बहनों के एक एक बच्चे को गोद ले लिया। तो दोस्तों, ये थी वरुण और चित्रा की कहानी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वरुण ने सही किया या गलत, क्योंकि अगर हम एक हिसाब से देखें तो प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। तो वरुण कहाँ गलत था। और अगर हम इस एंगल से देखें तो चित्रा एक चुड़ैल है, और क्या एक चुड़ैल पर इस तरह से विश्वास करना सही। आपको क्या लगता है, वरुण ने सही किया या गलत? ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मुझे तो इस बात पर भी हैरत होती है कि आखिर वरुण ने उस चुड़ैल के साथ इतना प्रेम कैसे निभा लिया। बल्कि आजकल तो हम समाज में जिस प्रकार से औरतों को देखते जा रहे हैं, जो इस प्रकार से मर्दों को चेंज कर रही है, जैसे तो ड्रेस चेंज कर रही है। और आज के ज़माने में सच्चा प्यार किसी लड़की में मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप का चलन चल रहा है, उसकी वजह से
पूरे के पूरे घर तबाह हो रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी इंसान को कोई चुड़ैल से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसमें ताज्जुब की बात क्या है, क्योंकि इंसानों के ऊपर तो विश्वास करना बहुत ही मुश्किल बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए अब मैं हमारे कुछ लॉयल मेंबर्स के नाम ले लेता हूं। अपूर्व नौटियाल देहरादून, शशि सिंह मुंबई, इमरान फाइजी बनारस, पवन डीडवानिया धनीश्याम हरियाणा, सुखंडन बिहार, निहार सिन्हा शीलोंग, नेहा चौहान दिल्ली, सरिता अवधेश कानपुर, मोहम्मद तारिक गुजरात। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ममता सहाय का, जिन्होंने इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी मदद की है। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में।